हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम एसपीटी का करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक है उसका पिछले एक साल का करंट अफेयर्स जो क्विक रिवीजन का सीरीज़ है 800 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ उसको हम करेंगे। आपको पार्ट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो बताना चाहूँगा कि आप जिस किसी भी एग्जाम्स की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी से लेकर के बिहार दरोगा, एसएससी, बिहार एसएससी, एईडीओ, इन सभी एग्ज़ाम्स के इत्यादि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाला है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सबको ये रिवीजन मोड में जाएगा, क्योंकि रिवीजन होगा और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें है कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे। उरुग्वे जो है इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रेथोमाइसिन। नेफ्रेथोमाइसिन जो है भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा बना है? तो इसका जो सही आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी, केप वर्दे। केप वर्दे जो है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की एयर फोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो है भारत जो है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूएनईपी। यूएनईपी के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये जो है यूएनईपी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवें का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक जो है मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर सी, मैत्री द्वितीय। मैत्री द्वितीय जो है भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 9वें का जो ऑप्शन नंबर सी है 11वां स्थान पर जो है भारत का स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, 23वें स्थान पर भारत का पोजीशन रहा। सतत सस्टेनेबल जो है आपका व्यापार सूचकांक है उसमें 23वें स्थान पर रहा भारत का। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 11वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी जो हैं वो सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त किए हैं। 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर सी, समुद्र शक्ति 5। ये जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास है समुद्र शक्ति 5, जो हाल ही में ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइकल रेंड्रियरिना को किस देश का ट्रांसनेशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ट्रांजिशनल जो राष्ट्रपति है ये किसको, कौन सी देश का है? तो 13वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर के इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 14वें का जो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? 15 का ऑप्शन नंबर सी मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का बी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? ऑप्शन नंबर सी 2027 में टारगेट है कि भारत का पहला जो मानव अंतरिक्ष जो मिशन है गगनयान वो लॉन्च करेगा 2027 में। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर को। आयुष्मान प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 23वां क्वेश्चन है कि 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी भरत थम्मीनेनी। भरत थम्मीनेनी जो है 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी 102वें स्थान पर। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राज बोथरा। राज बोथरा की आत्मकथा है यूएसए बनाम राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के साथ, अमेरिका के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना जो है सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य है आरबीआई के रिकॉर्ड डेटा के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर 2025 तक। 29वां क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी रिज को। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? 30 का ऑप्शन नंबर बी गैलेक्स आई। गैलेक्स आई जो है दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एचआईवी हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी डीबीएस बैंक। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजपुताना रॉयल्स। इसका सही आंसर 33 का बी हो जाएगा। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बी मसाकी काशीवारा। बहुत ही फेमस ये एबेल पुरस्कार है जो मसाकी काशीवारा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? यानी कि 2025 का जो नोबेल है अर्थशास्त्र में वो किसे दिया गया है? तो 36 का जो हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी को, यानी कि जोएल मोफिर को, फिलिप अघियन को और पीटर हॉबिट को, इन सभी को मिला करके उपरोक्त सभी को ये पुरस्कार दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र को। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो इसका सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीर्तिवर्धन सिंह ने। आदर्श युवा ग्राम सभा किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श युवा ग्राम सभा जो योजना है, ये पहल वो शुरू की है। 43 देखते हैं कि मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 44 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में आयोजित किया गया है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों को। 45 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों को। तो बी में कौन है? कार्तिक आर्यन है और सी में अभिषेक बच्चन है। इन दोनों को 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो 46 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक हो जाएगा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 49 का ऑप्शन नंबर ए, शेरी सिंह। 50 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो नोबेल का शांति पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी, मारिया कोरिनो माडागो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, पणजी में। पणजी यानी कि गोवा की राजधानी पणजी है, तो यहाँ हुआ है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इंदिरा 2025 जो सैन्य अभ्यास है भारत और रसिया के बीच, भारत और रशिया यानी कि रूस के बीच हुआ है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन नंबर सी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी, यशस्वी जायसवाल सही आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? ऑप्शन नंबर बी, पलाऊ ने। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, लास्लो क्रास्जनाहोर्काई। लास्लो क्रास्जनाहोर्काई को ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी, फिजी ने। फिजी की राजधानी बोलेंगे तो सुबा। फिजी की राजधानी सुबा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो 59 का ऑप्शन नंबर बी, खालिद अल एनानी बनाया गया है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू की गई है या कहाँ शुरू हुआ है? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? ऑप्शन नंबर सी, छोटी चिड़ैया। विल्थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
तो बिल्थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर को। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुई है। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी। ऑप्शन नंबर बी, 89वां। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है। विदर्भ। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 जो है वो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है। ऑप्शन नंबर बी, लिंथोई चनम्बम। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी, असम ने। असम की राजधानी दिसपुर। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन बी, संजू सैमसन। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को, यानी कि जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस, इन तीनों को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार में। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। कोंकण जो अभ्यास है वो ब्रिटेन और भारत के साथ हमेशा होता रहा है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कितने पदक जीते। सही आंसर इसका हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी, 22 पदक जो है भारत ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स एक्स कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है। गोवा में। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है। तो 82 का ऑप्शन नंबर सी, जुबिन गर्ग के नाम पे। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप 347 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है। तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ बना है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी, कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल जो है ये एशिया टेबल टेनिस 2025 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए, 38वां स्थान पे भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। दुबई में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है। ऑप्शन नंबर बी, बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है। अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी, 128वें स्थान पर भारत का पोजीशन रहा है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। ऑप्शन बी, 121वीं। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार
वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? ऑप्शन नंबर बी 156वां। 94 का ऑप्शन नंबर बी 156वां। ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल पे बने रह सकते हैं, ताकि आपको सारे अपडेट, सारे करंट अफेयर्स जितने भी होंगे वो सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और ये आपको यहाँ से करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो ऑप्शन नंबर बी 7 पदक भारत का रहा है। SAFF अंडर-17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? तो 96 का बी भारत का स्थान अंडर-17 फुटबॉल में अव्वल रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो 97 का ऑप्शन नंबर बी शैलेश कुमार सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए कणाद दास है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लच, जायू और मेपल। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चंस का हमने सीरीज यहाँ पर देखा है पहले पार्ट में। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में अच्छे से आए होंगे और आपका एक रिवीजन अच्छे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है चल रहा है। अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।